बच्चों, हम ग्रामर पढ़ रहे थे। ग्रामर में सेकंड चैप्टर काइंड्स ऑफ द सेंटेंस का आज हम चौथा वीडियो देखें। चौथे वीडियो में हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाने के रूल, यानी सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलने के क्या क्या नियम हैं, उस नियम को आगे हम देखें। रूल नंबर थर्ड में क्या है? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया के रूप में आए तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के दो प्रकार होते हैं। यानी यदि सेंटेंस में हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया के रूप में आया हुआ है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के दो नियम हैं। पहला नियम है हैज, हैव, हैड के बाद ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो नो लगाते हैं और नो के साथ ए अथवा एनी नहीं लगाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि हैज, हैव, हैड के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, यदि वो ऑब्जेक्ट एक वचन का है तो हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते समय नो लगाएंगे। जैसे ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। तो यहाँ पे बच्चों हैज आप देख रहे हैं, हैज ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया, क्योंकि हैज, हैव, हैड मेन वर्ब की तरह, मुख्य क्रिया की तरह भी और सहायक क्रिया दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। यदि हैज, हैव, हैड सहायक क्रिया की तरह प्रयोग किया गया है तब तो नॉट लगाते हैं, नॉट लगा करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलते हैं। यदि हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग है तो उसके दो नियम हैं। यहाँ पे हैज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया है, क्योंकि हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब सदैव थर्ड फॉर्म में आता है, इसलिए मेन वर्ब से नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट कौन है? अ कार। आकार क्या है? एक वचन का ऑब्जेक्ट है। यदि हैज, हैव, हैड के बाद ऑब्जेक्ट एक वचन का आएगा तो हम क्या निगेटिव बनाते समय नो लगा करके निगेटिव बनाएंगे। जैसे ही हैज अ कार, ही हैज नो कार, ही हैज अ कार का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही हैज नो कार। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखें बच्चों। दूसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? आई हैव अ काऊ। इसमें इस सेंटेंस में बच्चों ऑब्जेक्ट कौन है? अ काऊ। और हैव क्या है? ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अ काऊ एक वचन ऑब्जेक्ट को होने के कारण हैव के साथ नो लगा करके निगेटिव बनाया गया है, आई हैव नो काऊ। तो बच्चों नो के साथ ए अथवा एनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए अथवा एनी का अगर प्रयोग है तो उसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जैसे इसमें देखिए अ काऊ है, अ को हमने क्या किया? हटा दिया गया है, नो ही लिखा गया, नो काऊ। इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल देखिए, ही हैड अ बुक। यहाँ पर हैड के बाद अ बुक ऑब्जेक्ट एक वचन का आया हुआ है और हैड जो है मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए नो लगा करके निगेटिव बनाया गया है, ही हैड नो बुक। ये तो रहा हैज, हैव, हैड अगर मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग है। दो नियम हैं। तो पहला नियम हैज, हैव, हैड के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो एक वचन का होगा तो नो लगा करके निगेटिव बदलेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? दूसरा नियम कह रहा है कि यदि हैज, हैव, हैड के बाद ऑब्जेक्ट बहुवचन का है तो नॉट लगा करके निगेटिव बदलते हैं। यानी
हैज हैव हैड के बाद अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुवचन का ऑब्जेक्ट है तो नो नहीं लगाएंगे, नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी बुक्स। बच्चों हैव के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो बहुवचन का है, मेनी बुक्स बहुवचन का ऑब्जेक्ट है तो नॉट लगाएंगे। इसको निगेटिव अगर बनाना होगा तो हो जाएगा आई हैव नॉट मेनी बुक्स। नॉट, तो नो और नॉट में केवल हमको ये देखना है कि नो लगेगा या नॉट लगा कर निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट एक वचन है तो नो लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई हैव नॉट मेनी बुक्स। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, दूसरे एग्जाम्पल में ही हैज़ मच मिल्क इन द बकेट। हैज़ मच मिल्क, मच मिल्क इन द बकेट हो जाएगा ही हैज़ नॉट, नॉट लगा करके निगेटिव बनाया गया है, नॉट मच मिल्क इन द बकेट। उसी तरह तीसरे एग्जाम्पल में ही हैड 3 daughters हो जाएगा ही हैड नॉट 3 daughters, क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में हैड जो है मेन वर्ब है और डॉटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट बहुवचन का है, इसलिए नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनाया गया। तो बच्चों हो जाएगा ही हैड नॉट 3 daughters। तो हैज हैव के 2 नियम हुए। यदि हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट एक वचन है तो नो लगा कर निगेटिव बनेंगे। यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने के अगले रूल्स नंबर 4 देखिए बच्चों। 4 में क्या कह रहा है, कभी कभी निगेटिव वाक्य बनाने के लिए वर्ब में नॉट नहीं लगाते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं, बल्कि वाक्य में किसी शब्द को बदल करके निगेटिव वाक्य बनाते हैं। यानी बच्चों यदि हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो कभी कभी हम नॉट लगा करके निगेटिव नहीं बदलते हैं, बल्कि उसमें कुछ आए हुए शब्दों को बदल करके उनके स्थान पर दूसरा शब्द लिख करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए देखें कौन कौन शब्दों को हटा करके किस शब्दों को लिख करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सम को हटा करके एनी अथवा नो लगाते हैं, समथिंग के स्थान पर एनीथिंग अथवा नथिंग का प्रयोग करते हैं, समवन को हटा करके एनीवन अथवा नो वन का प्रयोग करते हैं, सम वेयर को हटा करके एनी वेयर अथवा नाउ हियर का प्रयोग करते हैं, ऑलवेज को हटा करके नेवर का प्रयोग करते हैं, आइदर आर के स्थान पर नाइदर ना लिख करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यानी बच्चों फिर से एक बार आप देखें किस शब्द को हटाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाते समय। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सम शब्द का प्रयोग किया गया है और उसे हम निगेटिव सेंटेंस बदलना है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट लगा करके निगेटिव नहीं बदलेंगे, बल्कि सम को हटा करके एनी अथवा नो में, समथिंग को हटा करके एनीथिंग अथवा नथिंग में, समवन को हटा करके एनी वन या नो वन में, समवेयर को हटा करके एनी वेयर नाउ हियर में, ऑलवेज को हटा करके नेवर में, आइदर आर को हटा करके नाइदर नार में बदल करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों एक चीज़ यहाँ देखिएगा ध्यान से, आप देखेंगे सम को 2 में बदला था, एनी अथवा नो में। स्वतंत्र हैं, चाहे आप एनी में बदलिए चाहे नो में बदलिए, दोनों में बदला जाता है, दोनों सेंटेंस सही होता है। यदि हम एनी में बदलेंगे, सम को एनी बदलेंगे तो सेंटेंस को निगेटिव भी बनाएंगे और एनी भी लिखेंगे। अगर हम नो लगाएंगे तो सेंटेंस को निगेटिव यानी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे
समझ जाएंगे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, ही हैज़ सम न्यूज फॉर यू। ही हैज़ सम न्यूज फॉर यू, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं, इस सेंटेंस में सम शब्द आया है, तो नेगेटिव बनाते समय सम को हमको हटाना है। सम के स्थान पर हमको नो अथवा एनी का प्रयोग करना है। यदि हम नो लिखते हैं, सम को हटा देते हैं, नो का प्रयोग करते हैं, तो सम के स्थान पर नो कर देंगे, तो हो जाएगा ही हैज़ नो न्यूज फॉर यू, यानी सम को हटा दिया गया, नो का प्रयोग कर दिया गया, आप सेंटेंस हो गया निगेटिव। यदि सम के स्थान पर हम एनी का प्रयोग कर रहे हैं, तो नॉट भी लगाना होगा सेंटेंस में, तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट एनी न्यूज फॉर यू। तो बच्चों, सम को हटाने पर नो अथवा एनी कोई भी लिखा जा सकता है। नो को हटाएंगे तो सीधे केवल नो लिखेंगे, और अगर सम को हटा करके एनी का प्रयोग करेंगे तो नॉट भी प्रयोग किया जाएगा। नॉट, क्योंकि एनी होता है नॉट एनी, तो ही हैज़ नॉट एनी न्यूज फॉर यू। इसी तरह आगे एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, अगले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, योर फादर टोल्ड मी समथिंग। इस सेंटेंस को हमको निगेटिव बदलना है। अब समथिंग को चेंज करना है, समथिंग शब्द को हटाकर उस पे स्थान पर कोई दूसरा शब्द लिखना है। समथिंग के स्थान पर दो शब्द लिखा जा सकता है, एनीथिंग या नथिंग। अगर सम को हटाएंगे, समथिंग को हम लिख देंगे नथिंग, तो नथिंग लिखने के लिए सीधे नथिंग। तो योर फादर टोल्ड मी, समथिंग को हटाकर क्या कर दिया गया, नथिंग। तो योर फादर टोल्ड मी नथिंग। अगर हम समथिंग को एनीथिंग बदलते हैं तो हो जाएगा योर फादर डिड नॉट। तब क्या करेंगे, निगेटिव करना होगा, नॉट भी लगाना होगा, और नॉट के साथ तब जा कर के एनीथिंग लगाएंगे, यानी समथिंग को हटाएंगे। अगर हम एनीथिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो नॉट भी लिखना है और एनीथिंग भी लिखना है। तो सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में क्रिया का सेकंड फॉर्म होने पर डिड नॉट और डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट टेल, टोल्ड को क्या कर दिया गया, टेल, और समथिंग के स्थान क्या कर दिया गया, एनीथिंग। तो बच्चों, आप देखेंगे, आप समथिंग को हटा करके नथिंग भी लिख सकते हैं, एनीथिंग भी लिख सकते हैं। नथिंग लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समथिंग शब्द को हटाया हमने, नथिंग को लिख दिया, और कोई काम नहीं करना है। लेकिन समथिंग को हटा करके यदि हम नथिंग का प्रयोग कर रहे हैं, यानी समथिंग को हटा रहे हैं और एनीथिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको दो काम करना होगा। समथिंग को हटा करके एनीथिंग भी लिखना है, और साथ साथ सेंटेंस को निगेटिव भी बदलना है, यानी हमको दो काम करना होगा। एनीथिंग के लिए हमको दो काम करना होगा। तो एनीथिंग बदलते समय हमको बच्चों सावधान रहना है, सेंटेंस को निगेटिव करना है, तब जा कर के समथिंग को एनीथिंग में बदलना है। और अगर हम नथिंग कर रहे हैं तो समथिंग को हटा करके सीधे हम नथिंग कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों, अगला एग्जाम्पल आप देखें। अगले एग्जाम्पल में आइदर मोहन आर हिज सिस्टर्स आर डल। तो आइदर आर को हम हटा करके क्या लिखते हैं, नाइदर नार, यानी आइदर को हटाएंगे तो नाइदर लिखेंगे, आर को हटाएंगे तो नार लिखेंगे। यानी बच्चों, आइदर को स्थान पे क्या लिख दिया गया, नाइदर, और आर के स्थान पे क्या लिख दिया जाएगा, नार। तो आइदर मोहन आर हिज सिस्टर्स आर डल, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा नाइदर मोहन नार हिज सिस्टर्स आर डल। तो बच्चों, इतना ही है अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलने के नियम। शेष 4 नियम ही हैं। इन चारों नियमों के आधारित पे आप अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे।
आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।